हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी का कंप्लीट कोर्स और ये एसएससी जीडी के कंप्लीट कोर्स की 14वीं वीडियो है, जिसमें हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। सही, जो परसेंटेज चैप्टर है वो एसएससी जीडी यूपी पुलिस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, परसेंटेज को पढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन पे। तो देखते हैं इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। देखिए, इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, कह रहे हैं कि परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि की जा रही, तो मान लीजिएगा यहाँ पर एक वैल्यू कितनी है 100, बताया ना परसेंटेज में टोटल वैल्यू कितनी लेके चलता हूँ, ठीक है 100% मान के चलता हूँ। मान लिया यहाँ पर कितना है 100। अब कह रहे हैं 20% वृद्धि की जा रही है, तो 100 में 20 की वृद्धि करो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर फिर से मान लीजिएगा कितना है 100 है। कह रहे पुनः 20% की वृद्धि की जा रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखो एक जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। देखिए 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा 144 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। अब ये देखिए 100 से कितना अधिक है, आप लोगों को देखो पहले ही बता चुका हूँ मैं कि दोनों 100 नहीं काटने हैं। आप लोग ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर जो 100 बचे इसका पूरा भाग दे दो, भाग नहीं, देखो 100 बचा के रखना है। और 100 बचा क्यों रखना है, क्योंकि हम लोगों को क्या करनी है, कंपेयर करनी है, तुलना करनी है, इसलिए 100 बचा के रखना है। अब आप यहाँ पे तुलना कीजिए, ये 100 से कितना ज़्यादा है 44% ज़्यादा है, तो यहाँ पे 44% वृद्धि हो जाएगी। सही, कुल वृद्धि कितनी होगी 44%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जोसेफ की आयु कह रहा है 10% कमी कर दी गई। कह रहे उसकी आयु को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 10% कमी कर दी गई, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है 10% लिखना है, 10% कमी गई 10% लिखना है, और हम लोग मान के चलते हैं 100%। अब आप बताइए 100% में 10% कमी कर दी गई तो कितनी बची 90 इंटू 100। आप लोग को बता चुके हैं परसेंटेज बनाने के लिए क्या होता है 100 का गुणा करते हैं, 0 से 0 कटेगा और यहाँ पे आपको हो जाए 100/9 से। अब 9 से भाग कीजिए 11 सही 1/9% इसका आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। कह रहे हैं कि इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन किया था वैसे ही आपका क्वेश्चन ये भी करना है। कह रहे हैं कि 30% कमी करने पर मान लीजिएगा 100% जैसे कोई मूल्य है, अब 30% कमी करेंगे तो 70 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब फिर यहाँ पर 100 मान लीजिएगा, अब कह रहे हैं 40% अधिक कर दिया जाए, 40 अधिक किया जाए कितना है 140। अब आप लोग बता चुका हूँ कि 100 बचा के रखना है, सेफ रखना है, और 100 आप क्या करना है काट देना है। सही, तो अब यहाँ पे गुणा कीजिए 14 गुणा 7 कीजिए कितना हो जाएगा 98 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। 100 से देखो कितना कम है या ज़्यादा है, तो देखिए 100 से ये कम है। सही, तो 2% क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ध्यान रखें। यदि 100 से ज़्यादा है तो यहाँ पे वृद्धि होगी। सही, इसीलिए 100 हम बचा के रखते हैं कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। समझ आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने % कमी करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। देखिए इसके लिए क्या होता है कि एक फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला से हमें कोई मतलब नहीं है, पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कोई फार्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक से ही हल करेंगे। सही, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आप लोग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आप लिखिएगा 40। अब ये बताओ 40% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, इनटू क्या कीजिएगा आप लोग 100 कर लीजिएगा, क्लियर करें। अब इसको हल करना है, देखो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखो 100 गुणे 2 करो कितना हो जाएगा 200/7 हो जाएगा। अब 7 से भाग कीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, ठीक है 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 8 56 कितना बचेगा 4। तो इसका जो आंसर आएगा 28 सही 4/7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने % कम की जाए कि खर्च ना बढ़े।
देखिए वही क्वेश्चन ऐसे अभी वो लगाया था वैसे ही करना है। देखो फार्मूले की, किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप सोचो फार्मूला याद करना पड़े, कुछ भी नहीं, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20% वृद्धि कर रहे हैं, तो आप लोग 20 लिख लीजिएगा, वृद्धि कर रहा है तो कितना लिखना है 120, गुणे कर लो 100, समझे। तो यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। अब 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 से कटेगा 50, सही। तो ये बनेगा 50/3। अब 50/3 को हल करो, 16 3 48, 16 सही 2/3% आ जाएगा, सही। देखो किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सही, कोई फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए ऐसे ही कीजिएगा और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी, ठीक है, 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है 10% कमी होगी, सही। कोई गृहिणी क्या कर रही है 1116 रुपये में क्या कर रहे हैं 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको 10% लिखना है, क्लियर, क्योंकि 10% कह रहा है 10 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा 100, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, घटा हुआ मूल्य, ठीक है, या नया मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है, नया मूल्य पूछ रहा है। इसी तरह देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक तो पुराना मूल्य और पूछता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नया मूल्य पूछ रहा है कमी के बाद, तो आपको 10 कितना करना है 100 करना है। अब देखो 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम अधिक, ऊपर रेट और ये नीचे रखना है, इसको आप हल कीजिएगा, समझे। अब हल करेंगे तो देखो 1 0 से पॉइंट खत्म, आपका हो जाएगा 1116 बट्टे कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, सही। 62 को यदि आप लोग भाग देना चाहो, 2 से काटो 2 3 6 और कितना है 2 1 2, अब 2 से काटो 2 5 10, ठीक है, एक बच्चे का 2 5 10, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 55 8/31, सही। अब 31 से जब भाग करोगे तो ये जाएगा 18 आ जाएगा, सही। तो जो चीनी का भाव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18 रुपये प्रति किलोग्राम, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पूछा गया था आपका नया मूल्य, सही। इसी जगह यदि पुराना मूल्य पूछा जाता है, ध्यान रखो पुराना मूल्य, सही। तो देखिए पुराने मूल्य के लिए करना कुछ नहीं है, थोड़ा डिफरेंस होगा, थोड़ा अंतर होगा। यहाँ पर देखो 10% कमी कह रहा है, तो 10 बट्टे कितना करना है 90 करना है, समझे। जब पुराना रेट पूछा जाएगा तो कमी को घटा के लिखना होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर 10 बट्टे कितना लिखना होगा 90, बाद बाकी पीछे वाला तो यहाँ पर जो गुणा की बात करते हैं वो तो वैसे ही करना है। 1000, ठीक है, 116 रुपये में कितना अधिक मिल रहा है, एक, सही। 0 से 0 काट दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1116 बट्टे कितना है 9 × 6.2, सही। अब पॉइंट हटाना है तो अपोजिट डायरेक्शन 0 पड़ेगा, सही। अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा हल कर लीजिएगा, सही। काटिएगा इसको, किससे कटेगा 2 से 2 5 10 और इसको काटेंगे 31 हो जाएगा, सही। अब इसको काटेंगे तो लगभग आपका कटेगा 36 बार। तो देखिए इसका गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 5 का 30, 3 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 से भाग करिए, 9 दूनी 18, तो इसका जो रेट बनेगा वो कितना बनेगा 20 रुपये, सही। देखो पुराना रेट कितना था 20 रुपये प्रति किलोग्राम था, लेकिन क्या हुआ कि उसमें 10% की कमी हो गई, तो 10% कमी होने पर इसका रेट कितना हो गया 18 रुपये हो गया, क्लियर है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और यहाँ पर ध्यान ये रखना है, देखो नया मूल्य और पुराना मूल्य दोनों पूछे जा सकते हैं, सही। किसी क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है पुराना मूल्य ज्ञात करो, तो पुराना मूल्य पूछा जाए तो आप लोग को करना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो 10% कह रहा था, तो 100 में 10% कम कर दो, 90 लिख लो, कैलकुलेशन पीछे का इधर का तो वही रखना है, समझे। यदि नया रेट पूछा जाए 100/100 वो 10/100 कर लीजिएगा और पीछे ऐसे ही करना है, क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु का उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए टैक्स क्यों 10% कम हो गया, सही। बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, अब तो कोई आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि 10% कम कह रहे हैं। क्या कह रहा है 10% कम कर दिया जाता है, तो कितना करना है 90 × 100 कर लीजिए, सही। 0 से 0 कटेगा तो ये बन जाएगा 100/9, और 100/9 तो आप लोगों को पता होगा 11 से ये 1/9% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कहता है कि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत करे 20% कम हो गए और कुल कर में कितने % की वृद्धि या कमी होगी।
तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम लोग लगा चुके हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 20% वृद्धि कह रहा है तो 100 मान लो, 20% वृद्धि 120, फिर 100 मान लो, सही। अब 20% कम कह रहा है, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखो 100 काट के रखना है, 12 × 96 बटे कितना हो जाएगा 100। देखो 100 से तुलना करो, कितना कम बढ़ रहा है 4%, तो ये क्या हो जाएगा 4% कम ही हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई और कह रहा है पूर्व मूल्य पर लाने हेतु तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। वही क्वेश्चन देखो लगातार आप लोगों के यहाँ पे कह रहा है 20% कटौती का मतलब वही होता है डिस्काउंट हो जाए, छूट समझ लो या तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है आप लोगों को। देखिए कह रहे हैं 20% कटौती की जा रही, तो 20 बटे कितना हो जाए 80 गुणे 100। तो 20 से काटो 20 चौक 80, 4 से काटो कितना हो जाए 25%, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दलाली की दर कह रहा है 4% से बढ़कर 5% हो गई। देखो दलाली की दर क्या कह रहा है 4% से बढ़कर कितनी हो गई 5% हो गई। कह रहा है कि होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, मतलब क्या होगी दलाली की जो दर थी वो बढ़ा दी गई, पहले 4% थी अब कितनी हो गई 5% हो गई। फिर भी क्या कह रहे हैं एक दलाल की आय क्या रही अपरिवर्तित रही, ठीक है। अपरिवर्तित मतलब वो बदली नहीं, आय उतनी रही जितनी पहले थी। अब कह रहे हैं उसके व्यापार में कितने % की कमी आई। तो अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए उसकी जो दलाली की वृद्धि है वो कितने % बढ़ी 1%, टोटल 5 गुणे कर लीजिएगा 100 से। अब 5 से हल करो कितना हो जाए 20, तो उसकी दलाली की जो मतलब व्यापार में कमी हुई वो 20% की कमी हो गई। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव कह रहा है 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। कह रहा है प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था। तो देखिए मान के चलेंगे प्रारंभिक भाव कितना था 100% था, सही कितना था 100% था। अब 100% में क्या कह रहा है कि 20% कमी हो गई, कितनी कमी हो गई 20% की क्या हुई कमी हो गई। अब 20% की कमी हो गई तो इसका भाव कितना हो गया 80 हो गया, सही कितने % हो गए 80%। 80% इक्वल टू कितना कह रहा है 800 कह रहा है, 0 से 0 काटो 8 से ये काटो कितना हो जाए 10, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। टोटल 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी कह रहा है अपने तेल की खपत कितने % कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। देखिए इस टाइप के जो गृहिणी वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर फार्मूले से लगाते हैं। तो देखिए फार्मूला नहीं लगेगा, पहले ही बता दिया फार्मूला नहीं याद करना है, कुछ भी फार्मूला नहीं लगना है, समझे। तरीका बता दिया, कह रहे हैं कि 25% वृद्धि कर रहा है, सही वृद्धि कर रहा है तो आप लोग वृद्धि कर लेना, यहाँ पे लिखो 25 और वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि करके लिखो 125 गुणे 100 कर लो, सही आंसर आ जाएगा। कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। 25 से काटिए कितनी बार 5 बार, 25 पंचे 125, 5 से काटिए कितना हो 5 दूनी 10, सही 20% इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वस्तु पर कर में कह रहे हैं 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत कह रहे हैं 20% कम कर दी गई। कह रहे वस्तु पर कुल कर प्राप्ति कह रहा है, तो यहाँ पे देखो 20% वृद्धि कह रहा है, मान लो 100 120, सही। फिर कह रहा है 20% कमी कह रहा है, मान लीजिएगा 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा 80। देखो 100 काट के रखना है, समझे, मतलब एक काट देना है एक बचा के रखना है, समझे। तो 12 कितना होता है 96 बटे कितना हो जाएगा 100, समझे। 100 से कितना कम है 4%, तो 4% क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाल्टी में कह रहा है कि 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में कह रहा है 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आ रहा है। कह रहे हैं कि एक बाल्टी है, जैसे मान के चलो बाल्टी है, अब कह रहा है यहाँ पे 66 सही 2/3 भरी है, तो मान के चलो यहाँ तक 66 सही 2/3 भरी हुई है। अब कह रहा है कि वही बाल्टी सेम बाल्टी कह रहा है 80% भरी होने पर, ठीक है, ये मान के चलो 80% भरी है, समझे। तो देखिए यहाँ पर ये बाल्टी देखो यहाँ से यदि कंपेयर करेंगे, ठीक, अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो ये कह रहा है कि यदि ये 80% भरी होगी तो यहाँ पर 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आप समझ लीजिए दोनों आमने सामने चित्र रखे हुए हैं, सही। अब 80 लीटर का मतलब यहाँ पर देखो ये तल यहाँ तक 66 सही 2/3, तो ये भी 66 सही 2/3 हो जाएगा, सही। तो यहाँ तक 66 सही 2/3। अब आप समझो इसका डिफरेंस जो होगा वही 2 लीटर के बराबर होगा, क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, ये एक्स्ट्रा जितना आ रहा है वही तो 2 लीटर है, सही। तो इसको हल करो 6 × 18, 6 × 18 = 19, 198 + 2 करोगे तो ये बनेगा 200/3, समझे। और ये कितना हो गया 80। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है,
सही, ये चीज़ समझिएगा। अब देखो क्रॉस गुणा करना होगा, 8 दिया 24, मतलब कितना हो जाएगा 240, समझे, कितना हो जाएगा 240। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 240/3। तो देखिए डिफरेंस से मतलब है, हम लोगों को प्लस माइनस से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जब डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा 40/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लीटर, समझे। तो इसको देखना है कि ये कितनी ज़्यादा भरी हुई है, 80% कह रहा है। देखो परसेंटेज में कितनी कह रहा है, 80% कह रहा है, सही। अब इससे देखो इससे कितनी ज़्यादा भरी है, तो वो हम लोग अंतर निकालेंगे तभी समझ में आएगा। और कितना ज़्यादा पानी आ रहा है 2 लीटर, सही। अब इसको आप हल कीजिएगा, तो यहाँ पे हल करेंगे तो 20 और ये कटेगा 1, तो 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा सीधा आपका 3 लीटर आ जाएगा। 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 लीटर। तो हमसे कह रहे हैं कि क्षमता बताओ। क्षमता तो देखो 100% ही होगी, किसी भी बाल्टी की जो क्षमता होगी वो टोटल कितनी होगी 100% होगी। अब आपको पता है ना 20% इक्वल टू कितना आ रहा है 3 लीटर। तो हमें वैल्यू चाहिए 100 की, कितने की 100% की। 100% की वैल्यू कैसे आएगी बताओ, ये दोनों तरफ कितने का मल्टीप्लाई करूँ, 5 का गुणा कर दूँ, सही। दोनों तरफ 5 का गुणा कर दूंगा तो 20 कितना हो जाता है आपका 100 हो जाता है, और 5 दिया कितना 15 लीटर, सही। तो 100% इक्वल टू कितना आ रहा है 15 लीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 लीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 50 किलोग्राम सीसा व टिन के मिश्रण में कह रहा है 60% सीसा है। अब कह रहा है इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर मिश्रण कह रहा है 75% सीसा हो जाएगा। ठीक है, पहले तो कितना सीसा है 60% सीसा है। अब कह रहा है मिश्रण में कितना और सीसा मिलाया जाए कि कितना हो जाए 75% हो जाए। तो देखो टोटल मिश्रण कितने का है 50 किलोग्राम का है। तो अब आप देखिए सीसे की मात्रा बढ़ाई जा रही है, सही। तो यहाँ पर देखिए शीशे की जो मात्रा बढ़ाई जा रही है वो कितनी बढ़ाई जा रही है। तो अब आप यहाँ पर देखिए पहले 60% था, अब 75% हो गया, तो मतलब 15% शीशा बढ़ाया गया, समझे। अब देखिए यहाँ पर जो मिश्रण बनेगा वो 75% शीशा होगा, तो इसमें जो टोटल मिश्रण होगा 100% का होगा। तो देखो 100% में 75% शीशा होगा, तो दूसरी जो धातु होगी वो कितनी होगी 25% होगी, क्लियर नहीं। तो यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा 25% डिवाइड कीजिए, 25 दूनी 50, 15 दूनी 30 से, तो 30 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कह रहा है 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर कह रहा है 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है शेष बचे घोल में। तो देखिए यहाँ पर 7% लवण है और टोटल जो घोल है वो कितने लीटर का है 12 लीटर का है, सही। टोटल जो घोल है वो कितने लीटर का है 12 लीटर का है, सही। इसको उबाला जाता है, वाष्पित किया जाता है, और वाष्प बना के क्या होता है 4 लीटर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप बताइए 12 लीटर का घोल था, उसमें 4 लीटर पानी निकाल दिया गया, तो इसके अंदर घोल में कितना पानी बचा 8 बचा, सही। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, सही। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 3 करो 21/2। तो यहाँ पर अगर भाग दोगे तो 10.5%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50% अम्लीय है, ठीक है। 9 लीटर द्रव को कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। देखो पहले तो 50% अम्लीय था, 9 लीटर का द्रव था, अब इसमें कह रहे हैं कि अम्लीय सांद्रता कितनी रह रही 30% रह रही। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखो मात्रा जो बढ़ाई जा रही है वो कितने % बढ़ाई जा रही है, सही 20% बढ़ाई जा रही है, सही। अब इसमें देखो कितना पानी मिलाया जाए, सही, पानी की बात कर रहा है इसी तर्क में कि इसमें कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए तो अम्लीय सांद्रता कितनी रह जाएगी 30% रह जाएगी। तो वो पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर देखो दूसरी मेटल्स की ज़रूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू ही रख दीजिएगा आप, सर ये 3 रख दीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कटेगा और यहाँ पर आपका 3 × 9, तो ये हो जाएगा 3 × 6 लीटर, समझिए कितना पानी मिलाना होगा 6 लीटर मिलाना होगा, समझिए। तो देखिए यहाँ पर पानी मिलाने की बात कर रहा है, इसलिए बट्टे में कितना रख देना आपको 30 ही रख देना, सही। क्योंकि देखो ये चीज़ तो बदलने वाली है नहीं, क्योंकि इसकी तो मात्रा उतनी रहेगी 30 लीटर रहेगी, समझे नहीं, वो सॉरी 30% रहेगी, क्लियर नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6 लीटर आ जाएगा, पानी मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में कह रहा है कि आपकी 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि ये घोल कितना हो जाए 50% चीनी हो जाए। देखो 300 ग्राम कह रहा है, पहले तो कह रहा है 40% क्या है चीनी है
और इसमें कह रहा है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए। तो ये चीनी मिलाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखो जो मात्रा है वो बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। सही। अब यहाँ पर आपको देखना होगा टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100 में चीनी कितनी है, 50, दूसरी चीज़ कितनी होगी, 50% होगी, तो 50 रख दीजिएगा, 0 0 5 का 30, 60 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 ग्राम आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 लीटर चीनी के घोल में कह रहा है 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 40% चीनी है और कह रहा है 3 लीटर क्या है, घोल है। अब कह रहा है कि 1 लीटर पानी और डाल दिया गया है, तो 3 लीटर घोल है उसमें 1 लीटर पानी और डाल ली जाए, बटे सही 4 लीटर घोल हो जाएगा। क्लियर नहीं, तो 4 लीटर घोल हो जाएगा, तो इसको हल कीजिए। देखो 40% है 3 लीटर में, तो हिसाब लगाओ, 4 हमारा 120% हो जाएगी। तो अब इसमें 1 लीटर पानी और डाला जाएगा, तो 3 और 1 घोल कितना हो जाएगा, 4 लीटर। 4 लीटर के हिसाब से इसको डिवाइड कर दो, कितना परसेंट बनेगा, 30% बन जाएगा इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में कह रहे हैं 40% चीनी है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कह रहे हैं 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में। देखिए वही क्वेश्चन जो अभी पीछे बताया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन कह रहे हैं कि 12 लीटर घोल में कितना कह रहे हैं, 4% चीनी कह रहे हैं। कितनी कह रहे हैं, चीनी 4% कह रहा है। समझे, 12 गुणे 4 कर लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखना है इस टाइप से क्वेश्चन आए। कह रहे हैं कि 2 लीटर उड़ा दिया जाता है वाष्प बना के, तो बताओ 12 लीटर का घोल है, उसमें 2 लीटर निकाल दिया जाए, कितना बचेगा, 10। तो 12 चौको कितना हो जाएगा, 48 बटे कितना है, 10, तो डिवाइड कीजिए, कितना है, 4.8% बचेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40% एल्कोहल में 5 लीटर बिलियन में कह रहे हैं 40% एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में कह रहे हैं 1 लीटर पानी डालने पर नए बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई। तो ये फिर से वही क्वेश्चन आपका कह रहे कि 40% एल्कोहल है, कह रहे 5 लीटर बिलियन, 40% का 5 लीटर, कह रहे 1 लीटर पानी और डाल दिया जाएगा। सही, 1 लीटर पानी और डाल दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 लीटर का बन जाएगा। अब इसको हल करो, 2 से काटो 3 और 2 से काटो कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पर हो जाएगा 20 पर 100/3, 100/3 का मतलब हो जाएगा 33, सही 1/3%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेब के मूल्य में कह रहे हैं कि 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम से अधिक मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य कितना होगा। ठीक है, घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य, अभी एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो घटा मूल्य या आपका नया मूल्य। ठीक है, नया मूल्य। तो देखिए घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, 25 बटे कितना लिखना है, 100। बताया था ना घटे हुए मूल्य में कितना रखना है, नया मूल्य या घटा मूल्य पूछा जाए बटे 100 रखना है। और कह रहा है 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक से मिलते हैं। 240 में कितना अधिक मिल रहा है, 2। तो आप इसको हल कीजिए। देखो 25 काटो कितना, 25 चौको 100। अब 4 से काटो, 4 छंग 24, 2 से काटो कितना है, 30। समझे, कितने रुपये, 30 रुपए में मिलेंगे। समझे, अब ये था आपका नया मूल्य। समझे, इसी तरह यदि पुराना मूल्य पूछा जाए, ध्यान रखना है, तो उसको भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पुराना मूल्य पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 25 लिखना है, और यहाँ पर 100 में से 25% कमी कर दो, कितना है, 75 गुणे कितना हो जाएगा, 240/2। तो देखिए इसको काटिए, 25 दिया 75, 3 से काटो 8 24, अब 2 से काटो कितना हो जाएगा, 40। समझिए पुराना रेट कितना है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। समझे, अब क्या कह रहे हैं कि 25% कमी कर दी गई। अब 40 रुपये में 25% कमी कर दी गई तो रेट कितना रह गया, 30 रुपये रह गया। समझाया। तो देखो इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखना है। सही, इसमें नया पुराना दोनों मूल्य पूछ सकता है, किसी में नया पूछ सकता है, किसी में पुराना पूछ सकता है। इसमें घटा हुआ मूल्य पूछा गया, तो यहाँ पर आपका समझ लीजिए नया मूल्य पूछा गया था। ये था एसएससी जीडी के कंप्लीट कोर्स का 14वां वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज को। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।